So our question is P plus A by V square V minus B is equal to RT represent the equation of state of some gases physical quantity which have same dimension formula as that of B square by A। यानी B स्क्वायर A का डायमेंशन इनमें से किसके बराबर है। बाकी यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, A भी आपका कांस्टेंट है, वो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो पहले तो हम B स्क्वायर बाई A का डायमेंशन निकालते हैं, उसके बाद ही बात करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम सब जानते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है कि दो फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उन दोनों का डायमेंशन सेम हो, यानी आपको प्लस माइनस देखना है बस। तो बेटा एक प्लस यहाँ है, यानी आपका प्रेशर का डायमेंशन A डिवाइड बाई V स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर है, यानी A का क्या हो जाएगा डायमेंशन PV स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो क्लियर हुई। दूसरा है V माइनस B, तो बेटा यहाँ पर वॉल्यूम का डायमेंशन B के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में क्या है माइनस है। हमें निकालना है B स्क्वायर बाई A, यानी B स्क्वायर क्या हो जाएगा V स्क्वायर, तो B स्क्वायर बाई A हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई A का डायमेंशन है PV स्क्वायर, तो ये हो जाएगा PV स्क्वायर। V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, आपका आंसर आ गया 1/P। P यहाँ पर प्रेशर है। अब प्रेशर होता है बेटा आपका फोर्स डिवाइड बाई एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन रटा होना चाहिए mL/T-2, एरिया हो जाएगा आपका L स्क्वायर, L से L खत्म हुआ तो आपका आंसर आ जाएगा mL-1 T⁻²। तो ये प्रेशर का हुआ, इसका इन्वर्स का क्या हो जाएगा, बस इसको इन्वर्स कर दो तो m-1 L T+2 ये हो जाएगा। अब ये डायमेंशन इनमें से किसका है, तो देखो ये दोनों तो मॉडुलस है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस आपका चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी ले दे के कोई सा भी मॉडुलस हो ये स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन ही होता है ना। जैसे यहाँ यंग्स मॉडुलस को लेंगे हम तो ये हो जाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस क्या होता है, सभी प्रकार के मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो या रिजिडिटी मॉडुलस हो, इन सब का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन तो होता है आपका डेल्टा L डिवाइड बाई L, यानी चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता, और स्ट्रेस बेटा आपका प्रेशर ही होता है, स्ट्रेस आपका प्रेशर ही होता है। तो यहाँ तो 1/P है, यानी आपका ऑप्शन A भी सही नहीं है और ऑप्शन B भी सही नहीं है। बात समझ में आ गई। अब रही बात ऑप्शन नंबर C की, तो यही आंसर है। क्यों आंसर है, क्योंकि बल्क मॉडुलस आंसर नहीं है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है आपका, ये होता है बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल। तो बल्क मॉडुलस का डायमेंशन किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर, तो कंप्रेसिबिलिटी का किसके बराबर हो जाएगा 1/, प्रेशर के बराबर, और वही तो हमने निकाला है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई। और एनर्जी डेंसिटी तो अपने आप में क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ था, तो जब नीट के क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। ठीक है।